हेलो, नमस्कार, आदाब। बेपनाह प्यार। बेपनाह प्यार है। अभी का प्यार उसके लिए कैद बन गया। उससे छुटकारा पाने के लिए शीना ने वो किया जो कभी सोचा न था। 1 वर्ष पहले शीना अपने भाग्य पर इतराते नहीं थकती थी। किसी परी कथा सी घटना थी उसकी शादी। एक शादी की पार्टी में उसे देखकर दीवाने हो गई। अभी ने खुद उसके घर अपना रिश्ता भिजवाया था। अभी के पास सब कुछ था, जमा जमाया बिजनेस, बंगला, सभी सुख सुविधाएं, नौकर चाकर। फिर भी उसके माता पिता बड़े विनम्र भाव से रिश्ता लेकर आए थे। वे एक छोटे से शहर में बसे थे और अभी अपने बिजनेस की वजह से इस बड़े शहर में। हनीमून भी किसी रोमांटिक फिल्म की तरह बीता। अभी के जुम्मनों में वो पैशन और बाहों में कसने के अंदाज में वो रूमानियत थी कि शीना का तन मन मीठी से झुरझुरी से सराबोर रहता। जब वे बाहर घूम रहे होते तो अभी की निगाह को सिर्फ खुद पर जमी देख शीना खुशी से इतराती रहती और कमरे में होने पर हर पल बिस्तर की सिलवटें गवा रहती। उस मीठे प्यार के जो नशे की तरह उनकी रगों में सिरन बनकर दौड़ता रहता। हनीमून से लौटे भी 6 महीने हो गए थे, लेकिन अभी के प्यार में कोई कमी नहीं आई। वो ऑफिस जाता तो समय पर, लेकिन अक्सर अचानक जल्दी लौट आता। आते ही उसे बाहों में भरकर ऐसे चुंबनों की बौछार शुरू कर देता जैसे महीनों का बिछड़ा हो। एक दिन ऑफिस में छुट्टी थी। अभी उसे बेडरूम से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा था तो शीना ने कह दिया, मुझे तकलीफ होती है, इतना प्यार मेरा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी ने तुरंत उससे दूरी बना ली। फिर बड़े प्यार और शर्मिंदगी भरे भाव से बोला, पहले क्यों नहीं बताया? एक दिन शीना के पास उसकी बड़ी बहन का फोन आया कि वो एक दिन के लिए मायके आ रही है तो वह भी आ जाए। शीना बहुत खुश है। उसकी बहन दूसरे शहर में रहती थी। मायके में कुछ घंटे गुजारने के उत्साह मिला। खुशी खुशी तैयार हुई। अभी को मैसेज करके निकल गई कि वो ऑफिस से वहीं आ जाए, फिर शाम को उसके साथ ही वापस आ जाएगी। जब अभी वहाँ पहुँचा तो सब बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। उसके आने से सब और खुश हो गए, पर वो शीना का हाथ पकड़ा बोला, कुछ काम है, अलग कमरे में आ गई क्या? अलग कमरे में लाकर अभी ने उसे बाहों में भरकर प्यार करना शुरू कर दिया। उस दिन पहली बार शीना को अभी का पैशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। साथ गप्पे लड़ाते, चाय नाश्ता करते, सबकी तिरछी मुस्कान उसे शर्म से भिगोती रही। फिर एक दिन इंटीरियर डेकोरेटर और आर्किटेक्ट एक साथ आए। अभी ने खुशी से झूमते हुए बताया कि उसने बंगले के साथ वाली जमीन खरीद ली है और उसमें ऑफिस बनवा रहा है ताकि उसे शीना से दूर न जाना पड़े। सुनकर शीना को बिल्कुल खुशी नहीं हुई। अब वह इस प्यार से उबने लगी थी। एक दिन उसने प्यार से अभी को समझाना चाहा, मैं कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। रोज जाओ, ड्राइवर और गाड़ी तो तुम्हारे लिए अलग से रखी ही है, और कोई दिक्कत? अभी ने तुरंत जवाब दिया, मैं मायके में कुछ दिन रहना चाहती हूँ। ठीक है, हमारा सामान पैक कर लो। अभी ने फिर 2 टूक जवाब दे दिया। अब शीना खींच उठी, समझा करो, अभी मेरे शरीर को प्यार से ब्रेक चाहिए, मैं थक गई हूँ, बस इतनी सी बात। अब से जब तक तुम नहीं कहोगी मैं तुम्हारे शरीर को अपने प्यार से नहीं थकूंगा। पर कभी कभी तुम्हें होने से बाहों में तो बढ़ सकता हूँ। ऑफिस जाते समय लौटने पर माथे पर चुम्बन चलेगा। खुद को मेरी बाहों से दूर मत करो, मैं मर जाऊंगा। शीना ने मन ही मन से पी लिया। कई दिनों तक अभी का टेस्ट लेती रही और अभी उसमें पास होता रहा। फिर एक रात उसे अभी पर दवा आ गई। उसके कुछ दिनों बाद तक अभी कुछ ज़्यादा ही पैशनेट रहा। बड़ों ने सलाह दी बच्चे की प्लानिंग करने की। शीना ने अभी से कहा तो उसने बड़े प्यार से उसे बताया कि वो शादी से पहले नसबंदी करा चुका है ताकि उनके बीच कोई तीसरा ना आए। शीना शॉक्ड रह गई। एक दिन अभी के साथ शीना घूमने गई तो एक स्टेशनरी की दुकान पर निगाह टिक गई। वो शोकेस में सजे अलग शेप्स के कैनवास और रंगों को देखकर हसरत से बोली, मुझे पेंटिंग करने का बड़ा शौक था। शादी से पहले मैंने अपना कलेक्शन तैयार किया था एग्जीबिशन के लिए, पर हॉल ही नहीं मिला। दूसरे दिन अभी उसकी आंखें अपनी हथेली से बंद कर एक कमरे में ले गया जहाँ पेंटिंग का सारा सामान और तरह तरह के कैनवास सजे थे। फिर एक लिफाफा पकड़ाते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक एग्जीबिशन हॉल खरीद लिया ताकि तुम जब चाहो अपनी चाट पूरी कर सको। एग्जीबिशन हॉल तो किराए पर ले लिया जाता है, उसे खरीदने की क्या जरूरत है? शीना ने चकित होकर पूछा, अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी न कर पाऊँ तो मैं पति किस काम का? मुझे तो अफसोस है कि मुझे तुम्हारी इच्छा पहले नहीं पता चली। शीना ने अभी के माता पिता को सब कुछ बताया तो वे उसके साथ रहने आ गए। उन्हें लगा कि उनके घर में होने से कुछ जरूर फर्क पड़ेगा, पर उसका उल्टा हुआ। वे अभी को समझाने की जितनी कोशिश करते वो अपने बिछड़ने के डर से डरे बच्चे की तरह उससे निपटता जाता। शीना को समझ नहीं आया कि वह इतना प्यार पाकर चकित है या खुश है या डर गया। धीरे धीरे उसके मन में साफ है कि उसे अपनी स्पेस चाहिए ही चाहिए।
यहाँ तक कि वह तलाक लेने की सोचने लगी, पर जी रीज़न क्या देगी। शादी के इन 2 सालों में अभी ने एक बार भी उससे ये ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, ना उसकी मर्जी के खिलाफ उसके शरीर को छुआ, ना कहीं जाने या कुछ करने से मना किया। शीना की उलझन बढ़ती जा रही है। उसे इस प्यार की जगन से आज़ादी चाहिए। प्यार की इस अति से उसे घुटन होने लगी। वह खुलकर जीना चाहती है, जहाँ उसके पास कुछ समय अपने लिए भी हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक का बटन दबा देना और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल जिसका नाम AS स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।